आज हम अंगूर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अंगूर का वानस्पतिक नाम है वाइटिस विनिफेरा और यह विटेसी फैमिली का है। ठीक है, अंगूर विटेसी फैमिली का है, इसका वानस्पतिक नाम वाइटिस विनिफेरा हो गया। उत्पत्ति स्थल इसका है सोवियत संघ, रूस। ठीक है, यानी कि यहां से इसकी उत्पत्ति हुई थी। अब गुणसूत्र की हम बात करते हैं तो गुणसूत्र अलग अलग जो वेराइटीज हैं उसमें अलग अलग होता है, लेकिन हम वाइटिस विनिफेरा की हम बात कर रहे हैं तो उसका जो गुणसूत्र का रेशियो होता है वो होता है 38। ठीक है, मतलब कि वाइटिस विनिफेरा में 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें एक ब्रीडर की बात करते हैं हम, ग्रेप्स ब्रीडर, जो हमारे अंगूर के जो ब्रीडर माने जाते हैं वो है एच.डी. होमो। एच.डी. होमो जो है वो अंगूर के ब्रीडर हैं। ठीक है, उत्पादन की हम बात करते हैं तो उत्पादन देखिए, विश्व में सबसे ज्यादा इटली में उत्पादन होता है, भारत में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और राजस्थान में श्रीगंगानगर में होता है। ठीक है, ये तो हो गई हमारे उत्पादन की बात। अब अंगूर के मीठे होने का कारण क्या है? अंगूर मीठे क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें माल्टोज शर्करा पाई जाती है। माल्टोज शर्करा के कारण अंगूर मीठे होते हैं। ठीक है, लेकिन हमने देखा अंगूर खट्टे भी होते हैं, होता है ना। अंगूर के खट्टे होने का क्या कारण है? अंगूर के खट्टे होने का कारण, अंगूर के खट्टे होने का कारण है टार्टरिक अम्ल, कि इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये इसके खट्टे होने का कारण है। ठीक है, ज्यादा पक जाते हैं तो मीठे हो जाते हैं और थोड़ा वैसे रहते हैं, वेराइटीज पर डिपेंड करता है। तो अंगूर के खट्टे होने का कारण क्या है? टार्टरिक अम्ल। ठीक है, ये हो गई हमारे इसकी शर्करा की बात कि खट्टे क्यों होते हैं और मीठे क्यों होते हैं। अब उस पर हम देखते हैं जलवायु की बात। जलवायु, कैसी जलवायु इसके लिए आवश्यक होती है? तो अंगूर के लिए ठंडी जलवायु, ठंडी जलवायु उचित होती है। ठंडी जलवायु में अंगूर आसानी से उगाया जा सकता है। अब इसका जो औसत टेम्परेचर कितना होना चाहिए अंगूर की बेलों के लिए? औसत तापमान कितना होना चाहिए? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और अपने जो रेफरेंस बुक के हिसाब से इसमें 10 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा गया है। ये इसका तापमान होता है, ठंडी जलवायु का है ही ये। और इसमें मृदा की हम बात करते हैं। मृदा कैसी होती है? महाराष्ट्र में जब ये बहुतायत मात्रा में उगाया जाता है तो महाराष्ट्र की मृदा काली होती है, तो काली मृदा इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मृदा उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, काली मृदा उपयुक्त हो गई। अब इसके सॉइल पीएच की हम बात करते हैं। सॉइल पीएच इसका होता है 6.5 टू 7.5। ठीक है, 6.5 टू 7.5 ये इसका सॉइल पीएच हो गया। मृदा का पीएच इतना होना चाहिए जहां पर इसको हम आसानी से उगा सकते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद हम बात करते हैं इसके जलवायु की। हमने बात कर ली। प्रवर्धन, प्रोपोगेशन। प्रवर्धन, प्रोपोगेशन जो होता है अंगूर में कलमों द्वारा होता है। किसके द्वारा? कलमों के द्वारा। देखिए, कलमों के द्वारा किस प्रकार किया जाता है प्रवर्धन? कलम ले लिए हम। ठीक है, अच्छा ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि इसको उगाया कब जाता है। जैसे आपने अंगूर की बेल उगानी है तो उसका जो सही समय होता है इसका, ये होता है जनवरी फरवरी। जनवरी फरवरी। ठीक है, जनवरी फरवरी में हम इसको आसानी से उगा सकते हैं। और इसके अंदर एक क्रिया होती है कटाई छटाई।
इसकी हमें करनी होती है। क्यों करनी होती है? क्योंकि इसके अंदर जो डोरमेंसी स्टेज है वो अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, तो इसकी समय समय पर कटाई छटाई करते रहना चाहिए। कटाई छटाई करना कब होता है इसमें? तो देखिए ये भी अपना जनवरी फरवरी में उचित माना जाता है। कटाई छटाई करना कब? फरवरी में उचित माना जाता है। अभी हम बात कर रहे थे कलम की। अब ये जो कलम है, ये जो हमने कलम ली है, तो इसको हम क्या करते हैं? IBA कितना? 500 ppm। IBA 500 ppm से उपचारित करते हैं। IBA 500 ppm से उपचारित करते हैं। क्यों उपचारित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो हमारी कलम है वो जल्दी से प्रस्फुटित हो जाए, यानी कि उसके अंदर जो है ग्रोइंग जो एनर्जी है वो आ जाए। IBA से उपचारित करने पर जड़ें जल्दी अंकुरित प्रस्फुटित जल्दी हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए हम IBA का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया हमारा प्रवर्धन। अब इसमें कटाई छटाई होती है। ठीक है, कटाई छटाई इसलिए करते हैं कि जब ज्यादा अगर उसके अंदर फ्लावरिंग होगी तो उससे क्या होगा? ज्यादा फूल आने से हमारी उन्नत किस्म के लिए कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फ्रूट हमें प्राप्त हो, इसलिए उसकी कटाई छटाई करना बेहतर माना जाता है। और एक जो बेल लगाने की विधियां होती हैं, अंगूर की बेल लगाने की विधियां, ठीक है, ये कौन कौन सी है विधियां? देखिए नंबर 1 पे है पांडाल, इसको हम मंडप विधि, इसको हम बावर विधि, या इसको वायर विधि। 4 नामों से हम जानते हैं इसको। ठीक है, इस विधि में क्या होता है? ये बेलें लगी हुई हैं, तो चारों तरफ हमने पिलर बांध दिए। ये खेत है हमारा, पिलर बांध दिए हमने, तो यहाँ पे तार कर दिए चारों तरफ। तो ये जो बेलें हैं इन तारों से बांध दी जाती है। ये हो गया हमारा पांडाल विधि का। ठीक है, पांडाल विधि का ये मेथड है कि एक चारों तरफ से, जहां पर हमने अंगूर की बेलों को उगाया है वहां पर चारों तरफ जो पाइप लगाकर और उसमें तार से बांध दिया जाता है। दूसरी विधि है हमारी शीर्ष विधि। शीर्ष विधि। और तीसरी विधि है हमारी वीविन विधि। ठीक है, ये जो है, और चौथी विधि है हमारी टेलीफोन विधि। तो ये वीविन विधि है जो ये अपने एक वैज्ञानिक हुआ करते थे वीविन, उनके द्वारा, अगले स्लाइड में हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, वीविन विधि इसमें कैसे उगाए जाते हैं पौधे? एक हमने तार यहां लगा लिया, एक हमने तार यहां लगा दिया।
एक बेल हमारी यहाँ उग रही है, एक यहाँ उग रही है, एक यहाँ उग रही है, एक यहाँ उग रही है। तो इसका जो वायर है ऊपर वाले से हमने बांध दिया, नीचे वाले का नीचे वाले से, फिर एक ऊपर, फिर एक नीचे। ठीक, तो ये है वीविन विधि। तो वीविन विधि अपने जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा निर्मित की गई थी। तो ये वीविन विधि हो गई हमारी। वीविन विधि का ही उपयोग हमारे यहाँ ज्यादा किया जाता है। नंबर नेक्स्ट है हमारी शीट्स विधि। शीट्स विधि जो है उन बेलों के लिए काम में ली जाती है जिनका जो तना होता है मजबूत होता है। तना मजबूत हो, उसके लिए शीट्स विधि का उपयोग किया जाता है। तना मजबूत रहेगा। और एक इसमें विशेषता ये पाई जाती है, जिन किस्मों में पत्तियां कम पाई जाती हैं, पत्तियां कम पाई जाती है, उसके लिए भी शीट्स विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये हमारा एक पिलर डाल दिया, यहां पर बेल है, यहां पर बेल है, तो उनको एक शीट से बांध दिया जाता है। ठीक है, शीट से बांध दिया। क्यों? क्योंकि इसका तना मजबूत है और इसमें पत्तियां भी कम पाई जाती है, जिससे जो बेल है नीचे नहीं गिरेगी। नंबर नेक्स्ट है अपनी टेलीफोन विधि। टेलीफोन विधि, टेलीफोन विधि में क्या होता है, ये हमारे पिलर्स हैं, वायरिंग कर दिए। जैसे टेलीफोन के वायर बहुत सारे झुंड में होते हैं, अब इनसे क्या करते हैं, बेलों को बांध देते हैं, बेलों को बांध दिया, तो ये कहलाती है टेलीफोन विधि। ठीक है, ये टेलीफोन विधि हो गई। अब टेलीफोन विधि तो ये है ही, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए। तीन गुणा तीन रखनी चाहिए मीटर। ठीक है, ये होती है पौधे से पौधे की दूरी। अभी हम बात करें, इसमें एक क्रिया और होती है। एक तो हो गई कृंतन, यानी कटाई छटाई। कटाई छटाई क्यों आवश्यक है? कटाई छटाई इसलिए आवश्यक है कि जो अंगूर की बेल है वो सुसुप्त अवस्था में जल्दी से आ जाती है। तो जिस तरीके से हम ज्यादा उन्नत पैदावार के लिए, ज्यादा पैदावार के लिए, अच्छे फल प्राप्त करने के लिए कटाई छटाई करना आवश्यक है। दूसरा होता है विरलीकरण। एक ये जो विरलीकरण वाली विशेषता है ये अपने खजूर में भी पाई जाती है। विरलीकरण, विरलीकरण क्यों किया जाता है कि जब ज्यादा मात्रा में फूल आ जाते हैं, जैसे खजूर के पेड़ में फूल आ गए, ठीक है, या फिर अंगूर की बेल में ज्यादा फूल आ गए, तो ज्यादा फूल आने से ये तो है नहीं कि ज्यादा सारे फूल फल बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो उनमें से क्या करते हैं, अपने खजूर में से भी, जो कल वाला हमने टॉपिक था खजूर, उसमें भी हमने बताना भूल गए थे कि खजूर के जो फ्लावर होते हैं उनमें से सिर्फ 10 से 12 फ्लावर्स ही रखते हैं, बाकी को झड़ा दिया जाता है। मतलब कि किसी वस्तु से या औजार जो उसमें यूज में आते हैं उनसे झड़ा दिया जाता है, और उसमें 10 से 12 फूल रखे जाते हैं, जिनमें 6 से 7 पत्तियां रखी जाती हैं। फूल की पत्तियां कितनी होती हैं? 6 से 7। ये हमारे खजूर की बात। खजूर में भी विरलीकरण की क्रिया होती है, इसी प्रकार अंगूर में भी विरलीकरण की क्रिया होती है। तो अंगूर में विरलीकरण की क्रिया के लिए हम क्या करते हैं, उसमें जो फूल आते हैं उनको भी हम झड़ा देते हैं। ठीक है, और उसमें कम मात्रा में फूलों को रहने देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पौधों को
जो उसकी बेल है, अंगूर की बेल, उनको लगाने की विधियां। आगे हम किस्मों की बात करते हैं। किस्म, अंगूर की किस्में देखो, जो मुख्य किस्में हैं जिनमें से प्रश्न आने की संभावना है, तो सबसे पहली है परलेट, नंबर 2 पूसा सीडलेस, नंबर 3 थॉमसन सीडलेस, नंबर 1 है परलेट, नंबर 2 पूसा सीडलेस, नंबर 3 थॉमसन सीडलेस, और नंबर 4 अपनी है ब्लैक चंपा, नंबर 5 है अपनी बेंगलोर ब्लू, नंबर 6 है अपनी अरसा कृष्ण। ठीक है, तो ये अपनी वैरायटीज हैं, पूसा सीडलेस, वो परलेट, पूसा सीडलेस, थॉमसन सीडलेस, ब्लैक चंपा, और अपना एक इसमें सीडलेस में एक और है ब्यूटी चंपा, ब्यूटी सीडलेस, इसको हम यहां लिख देते हैं ब्यूटी सीडलेस। ठीक है, ये 7 तरीके की जो प्रजातियां हैं अंगूर की, यही मुख्य हैं। इनमें से हम एक एक का अध्ययन करते हैं। नंबर 1 परलेट। परलेट जो प्रजाति है व्यवसायिक स्तर पर राजस्थान में अधिक मात्रा में उगाई जाती है। व्यावसायिक स्तर पर राजस्थान में अधिक मात्रा में उगाई जाती है। ठीक है, ये एक विशेष बात है इसके लिए। नेक्स्ट विशेष बात यह है कि यह प्रजाति बीज रहित होती है। ठीक है, और फल का उपयोग खाने में किया जाता है। फल का उपयोग खाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई परलेट की बात। नंबर नेक्स्ट पूसा सीडलेस। पूसा सीडलेस का उपयोग जो है शराब बनाने में, वाइन बनाने में और किशमिश बनाने में किया जाता है। पूसा सीडलेस का ये मुख्य उपयोग है। ठीक, अब अपनी आती है ब्यूटी सीडलेस। इसका उपयोग भी यही है, वाइन बनाने में और किशमिश बनाने में। ठीक है, थॉमसन सीडलेस
थॉमसन सीडलेस जो है एक वर्ष में 2 बार फल देती है। थॉमसन सीडलेस जो है एक वर्ष में 2 बार फल देती है। ठीक है, और इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। मतलब कि रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत अधिक होती है इसमें। ठीक, ये हो गया थॉमसन सीडलेस की बात। नंबर नेक्स्ट आती है हमारी ब्लैक चंपा। ब्लैक चंपा और बेंगलोर ब्लू, ये दोनों प्रजातियां जो हैं कैलिफोर्निया से लाई गई थी। ठीक, ये वाली भी और ये वाली भी, मतलब कि ब्लैक चंपा और बेंगलोर ब्लू दोनों कैलिफोर्निया से लाई गई थी। ठीक है, और इनका उपयोग भी दक्षिणी भारत में किया जाता है। मतलब कि इस वैरायटी का उपयोग, इन दोनों वैरायटियों का उपयोग दक्षिणी भारत में किया जाता है। और नंबर लास्ट है अर्सा कृष्ण। अर्सा जो कृष्ण है इसका उपयोग किशमिश बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये हो गई वैरायटीज की बात। अब अंगूर का जो उपयोग है, किस किस में किया जाता है, देखो 80 से 82%, 80 से 82% शराब बनाने में, ठीक है, 10% किशमिश बनाने में, किशमिश बनाने में किया जाता है, और बाकी का उपयोग खाने में किया जाता है, फल के रूप में। फल के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब ये जो शराब बनाने में, इससे कौन सी शराब बनती है? अंगूर से वाइन, कौन सी? वाइन शराब बनाई जाती है। ठीक है, तो अंगूर से शराब बनाने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं एनोलॉजी। अंगूर से शराब बनाने के
विज्ञान को क्या कहा जाता है? एनोलॉजी। ठीक है। और अंगूर की खेती को हम क्या कहते हैं? हम अंगूर की खेती करते हैं, उसको विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो देखिए, उसको कहा जाता है विटीकल्चर। क्या कहा जाता है? विटीकल्चर। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? विटीकल्चर। ठीक है। वाइन जो होती है अंगूर से बनाई जाती है। ठीक है, बना ली। अब इसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है? इसमें होती है 5 से 30% लगभग। 5 से 30%। अभी अंगूर से हमने वाइन का बताया। एक होती है विस्की। ठीक है, विस्की जो है हमारे जो ग्रेन्स जैसे जौ, मक्का, ठीक है, इनसे। अब जैसे वोडका है, विस्की के अंदर लगभग 70% अल्कोहल होता है। वोडका भी होती है। वोडका फ्रूट्स जैसे एप्पल हुआ, इनसे बनती है। ठीक है, ये तो हो गया विटीकल्चर, हमारा फल विज्ञान, अंगूर का जो अध्ययन किया जाता है जिसमें विटीकल्चर। अभी हम आते हैं इनकी रोग पर। रोग, ठीक है। रोग जो है इसमें अंगूर में एक तो होता है डाउनी मिड्यू, पाउडरी मिड्यू। पाउडरी मिड्यू लगता है, और वो किससे लगता है? फंगी एसोनुला डेसिकेटा से लगता है। ठीक है, कंट्रोल कैसे करेंगे? %25 सल्फर, 25% वेजिटेबल सल्फर से इसको कंट्रोल करते हैं। नंबर 2 एंथ्रेक्नोज जो रोग है वो भी किससे लगता है? फंगी से, कवक से। ये होता है एसोनेला ऑक्सोफेरा। एसोनेला ऑक्सोफेरा से लगता है ये। इसको कैसे कंट्रोल करेंगे हम?
कंट्रोल के लिए क्या करते हैं हम, कॉपर ऑक्सी ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करते हैं, ठीक है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करते हैं। ये 2 रोग हो गए। नेक्स्ट रोग है जो, वो है हमारा हैंड एंड चिकन रोग। हैंड एंड चिकन रोग में क्या होता है, पत्तियों पर चकत्ते पड़ जाते हैं, ठीक है। पत्तियों पर चकत्ते पड़ जाते हैं, पत्तियों पर चकत्ते पड़ जाते हैं। और ये जो पत्तियों पर चकत्ते हैं, ये रोग होता है बोरोन की कमी से। जो अपना पोषक तत्व है बोरोन की कमी से, बोरोन की कमी से होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अपना जो सूक्ष्म पोषक तत्व है इसका पोषक तत्वों की किसी न किसी माध्यम से कमी पूरी करनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारे रोग। और नेक्स्ट है हमारा उत्पादन क्षमता। उत्पादन क्षमता, अगर हमारा स्वस्थ जो अंगूर का बगीचा है, 1 हेक्टर में 75 से 100, ठीक है, इतना हो जाता है उत्पादन। 75 से 100 क्विंटल उत्पादन किया जा सकता है। तो ये थी अपने अंगूर की बात, कितना उत्पादन किया जा सकता है, उसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसके अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, उसके अंदर कौन कौन से रोग लगते हैं, किस तरीके से उगाना चाहिए। तो इसी में से आपके प्रश्न आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।